अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि मैथ की ना बाकी सब्जेक्ट की भी नाइन क्लास की बुक्स चेंज हो गई हैं, तो मैथ को हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। सही है। और हमारा सबसे पहला टॉपिक है रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम भी रियल नंबर्स ही है। पहले रियल नंबर को समझते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो फिर इसकी मैं डेफिनेशंस बुक पे भी हैं, मैं भी लिख दूंगा, साथ एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा कि अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो बता देना है। सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है। हर नंबर रियल नंबर है एक्सेप्ट स्वाय या अलावा किसके, कम्प्लेक्स नंबर के। अब मैं डेफिनेशन लिख दूं, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। द सेट ऑफ रियल नंबर नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब इसको मैं लिख देता हूँ कि होता कैसे है या आपकी बुक में लिखा कैसे है। उन्होंने सिंपल R इज़ इक्वल टू क्यू कैपिटल यूनियन क्यू प्राइम। अब इस क्यू का मतलब क्या है। इस क्यू का सिंपल मतलब है रैशनल। रियल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है रैशनल, और क्यू का मतलब भी रैशनल है। रैशनल नंबर और क्यू प्राइम इसका मतलब है इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर की समझ आ गई है। हर नंबर रियल नंबर है एक्सेप्ट कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है, जो ए प्लस बी एटा की फॉर्म में हो। समझ आई है, ये होती है कम्प्लेक्स नंबर। समझ आ गई है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, फिर मैं इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। पहले सिंपल बता देता हूँ रैशनल नंबर होता क्या है। ये वो नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में या बट्टे की फॉर्म में, कह लो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अब इसको मैं सिंपल थ्योरी में लिख देता हूँ। द नंबर्स विच कैन बी written in the form of P over Q। सिंपल बट्टे की फॉर्म में सिंपल। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एग्जांपल क्या है। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है ज़ीरो को लिख सकते हैं बट्टे की फॉर्म में। ज़ीरो रैशनल नंबर हो गया। टू, अब ज़ीरो को मैंने रैशनल क्यों कहा, हम ज़ीरो को लिख सकते हैं ना किसी भी नंबर को। ज़ीरो ओवर वन होता क्या है, वो ज़ीरो। अब टू को भी लिख सकते हैं, टू ओवर वन। तो ये होता किसके इक्वल, टू के इक्वल ही होता है। आई समझ। रैशनल के आगे है वो नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको कहते हैं रैशनल नंबर। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सेट की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको रैशनल को। इसको सिंपल कैपिटल क्यू से लिखना है, इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स एक्स इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू। अब पी और क्यू क्या चीज़ है ये भी बताना है साथ उसको। पी एंड क्यू, पी यहाँ आना था, एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। अब जेड क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ आगे जाके जेड क्या चीज़ है। एंड
क्यू नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आई समझ? ये इसकी फॉर्म है सिंपल। अब इसमें बताता हूँ कि जो सिंबल्स मैंने इस्तेमाल किए हैं उनका मतलब क्या है, या इस z का मतलब क्या है। पहला है z, तो इस z है सेट ऑफ इंटीजर जो शुरू होते हैं ज़ीरो से, +-1 +-2 अप टू सो ऑन, इस तरह चलते जाते हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर है, इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो साइन इस्तेमाल हुआ है वो ये है, जिसका मतलब है सिंपल बिलोंग्स टू। क्या चीज़? बिलोंग्स टू। और एक और सिंबल इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब एंड है, एंड। अब इसमें ना सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ जो आप लोग बाकी बुक्स में भी ना क्वेश्चन के आगे एक छोटा सा लिखा होगा कंडीशन देखेंगे, बाकी बुक्स में भी वो डिनोमिनेटर को ना नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखता है। इस नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है वो समझना है थोड़ा सा। मैं कह देता हूँ, चलो लेट्स सपोज कि मैंने कह दिया कि सिंपल के क्यू बराबर है ज़ीरो के, मतलब पी ओवर क्यू फॉर्म थी, इसमें क्यू ज़ीरो हो गया। पी हम कोई भी नंबर रख लेते हैं, 1/0। 1/0 को आप सिंपल कैलकुलेटर से करोगे तो मैथ एरर आएगी। समझ आई? ये अनडिफाइन है, मैथ एरर है, मैथ एरर आएगी। समझ आई? इसीलिए उसने इसको लिखा है कि ये क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, वो रैशनल हो। समझ आ गई या नहीं? अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। रैशनल की आगे टाइप्स कितनी हैं? इसके आगे दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। मैं वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पे इनके देख लेते हैं टाइप्स। रैशनल नंबर, इनके आगे दो टाइप्स हैं, दोनों को एक्सप्लेन करूँगा, एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। आसान तरीके से, आसान मेथड से समझ आ जाएगी। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। इस टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारी चीज़ समझ आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये क्या चीज़ होती है? वन बाय वन देखते हैं दोनों को। फर्स्ट देख लेते हैं टर्मिनेटिंग क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब हम ना डिवाइड करते हैं कोई भी एक नंबर्स को। लेट्स सपोज कि कोई एक नंबर डिवाइड कर लिया, जिस तरह हम सिंपल रख लेते हैं 1/4। 1/4 रख लिया। जब 1 को डिवाइड किया है 4 पे, छोटी वैल्यू पे पॉइंट लगा, 0 आ गया। 4 2s आर 8, कितने आ गया 2। फिर छोटी वैल्यू 0 लगा, 5 4s आर 50, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 0.25। अब ज़रा गौर करना है, टर्मिनेटिंग को समझना है। टर्मिनेटिंग में होते हैं डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट वो कौन से होते हैं जिसको हम सिंपल काउंट कर सकते हैं। आई समझ? समझ आ गई है कि टर्मिनेटिंग में एक हद होती है कि सिंपल हम उसको काउंट कर सकते हैं। अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ तो मज़ीद समझ आ जाएगी कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। डेसिमल नंबर, ये बुक पे ना लिखी हुई है तो मिल जाएगी आपको एक्सरसाइज से पहले पीछे पेजेस पे। विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में। ये टाइप कौन सी है, किसकी टाइप है? रैशनल की है, ये याद रखना है। इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर्स। आई समझ। इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैंने ऊपर भी लिख दी है, आप वही लिख सकते हैं कि 1/4 फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 को अगर 4 पे डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 0.25। ये फाइनाइट है, ये डेसिमल पॉइंट है। ये कौन से हैं? फाइनाइट नंबर्स। समझ आ गई है फाइनाइट नंबर्स की। ये मैं दोबारा बता देता हूँ। अ डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स होंगे तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसकी समझ आ गई है। अब इसकी सेकंड टाइप देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज़ होती है। अब इसी तरह लफ्ज़ पे थोड़ा सा गौर करना है तो मज़ीद समझ आ जाएगी आपको। पहले देखो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसकी कोई हद नहीं है कि जो सिंपल और एंड। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट होंगे। समझ आई है? मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ तो मज़ीद समझ आएंगे। डेसिमल नंबर्स the decimal numbers with an infinitely रिपीट होंगे। मैंने कहा ना लफ्ज़ कि रिकरिंग को याद रखना रिपीट से। रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड सिंपल हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड लिख लेना ऊपर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करना है तो आसानी से समझ आ जाएगा। आसान है, अगर मसला बना तो पूछ लेना है, मैं कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मज़ीद भी। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ कोई भी लिख लेते हैं 1/3, 1 को 3 पे डिवाइड करो, पॉइंट लगा, 3 3 ज़ार 9, फिर पॉइंट लगा, पॉइंट नहीं 0 लगा 9, इस तरह अप टू 100 चलता जाएगा आगे। सही है। तो ज़रा गौर करना है, ये आ जाएगा 0.333 अप टू 100 चलता जाएगा इस तरह। इसी एग्जांपल पे ज़रा गौर करना है कि डेसिमल के बाद वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़ रिपीट। सही है। और इनफाइनाइट है, काउंट ही नहीं कर सकते हम इसको कि हैं कितने नंबर्स ये। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। आई समझ। मज़ीद आगे देखते हैं इर्रेशनल, और उसके एक टाइप है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ ये नोट्स नंबर दे दूँगा मैं, अगर किसी को चाहिए हो तो बता सकता है, PDF में करके उसको सेंड कर दूँगा या सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है, उसकी कौन सी टाइप है। इर्रेशनल नंबर्स, जिस तरह रैशनल को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लेकिन इर्रेशनल को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। द नंबर्स विच, उधर क्या था कैन, या कैन नॉट बी रिटन in the form of P/Q। सिंपल समझना है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब कि इरेशनल को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ एग्जांपल लिख लेते हैं कोई भी।
फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर रूट 2, तो ये सिंपल आ जाएगा इक्वल टू 0.4142 कैलकुलेटर से कर लेना निकल आएगा। इस तरह स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया। ये याद रखना है कि सिंपल स्क्वायर रूट के अंदर जो डिजिट है ये वाला 2, ये प्रीफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर ये प्रीफेक्ट स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो वो हो जाएगा रैशनल। समझ आइए, जिस तरह मैं 4 लिखता हूँ, 4 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, ये किसके होता है इक्वल 2 के, तो 2 क्या है, 2 तो है रैशनल नंबर। आई समझ या नहीं? हम इसको मैं लिख देता हूँ सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में, कैपिटल Q प्राइम इज इक्वल टू x इज नॉट इज इक्वल टू P ओवर Q। P और Q क्या है, बिलोंग करते हैं Z से। एंड मैंने बताया ना, ये कंडीशन लाजमी लिखेंगे, Q नॉट इज़ इक्वल टू 0। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है इर्रेशनल नंबर्स की। अब इसकी टाइप देख लेते हैं, इसकी टाइप कौन सी है। फर्स्ट इसकी टाइप है, एक ही टाइप है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्या चीज़, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। इसको थोड़ा सा समझना, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल एग्जांपल के साथ करोगे ना, समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे आप लोग। समझ आइए। हाँ, अगर किसी को मसला बनता है तो मुझसे पूछ लेना है, बता देना है मैं कि सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, कि मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। सिंपल डेसिमल नंबर that do not repeat a pattern of digit after the decimal point, continue indefinitely without terminating, without टर्मिनेटिंग। समझ आ गई है? ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है हमारे पास पाई, जिसकी वैल्यू सिंपल कैलकुलेटर से निकल आती है 3.14159 अप टू सो ऑन। देख लेना इसको। एलर्स आइडेंटिटी है, नंबर्स है, एलर्स नंबर्स है ये, जिसकी वैल्यू होती है सिंपल 2.7182 अप टू सोन। इस तरह स्क्वायर रूट 2 पहले दे दिए हैं, वो दोबारा लिख लेना। तो सिंपल ये उसकी एग्जांपल्स थी, किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करनी है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाता हूँ। डेसिमल नंबर डैट डू नॉट रिपीट, देखो ज़रा इनमें कोई रिपीट नहीं हो रहा होगा। नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा। कहाँ, किसके बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद। समझ आई है? कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का समझ आ गया कि जिसकी कोई हद हो, कि रुक जाए कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाए कोई चीज़, वो होता है टर्मिनेटिंग। मैं दोबारा बता देता हूँ कि शुरू से हमने रियल नंबर्स किए हैं आज। व्हाट इज़ रियल नंबर्स? रियल नंबर्स होते कौन से हैं? सिंपल ये यूनियन होता है रैशनल एंड सेट ऑफ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। क्यू क्या है, कैपिटल Q रैशनल नंबर्स हैं, Q प्राइम इर्रेशनल नंबर्स हैं। और ये रियल नंबर, हर नंबर रियल नंबर है एक्सेप्ट कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, A प्लस B आयोटा की फॉर्म वाला। आगे इसके दो टाइप्स थी, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को बता दिया मैंने आगे।
द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0, 2, इस तरह 3, कोई भी नंबर लिख सकते हो, अपने पास से भी लिख सकते हो, मसला नहीं है कोई भी। अब 0 का भी मैंने बता दिया आगे नेक्स्ट कि 0 का हम लिख सकते हैं 0/1, तो किसके इक्वल होता है 0 के। 0 नीचे नहीं आना चाहिए, ये याद रखना है। डिनोमिनेटर में 0 आया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, मैथ कैलकुलेटर से करोगे तो मैथ एरर आ जाएगी, समझ आई है। अब इसको लिखते हैं कैसे हम, x इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू, सेट लिखा है उसका रैशनल नंबर्स का। p एंड q बिलोंग कहाँ से करते हैं, z से। z क्या चीज़ है, z इंटीजर्स का सेट है। एंड q नॉट इज़ इक्वल टू 0। मैंने आगे ये सिम्बल्स मैथमेटिकल ये बता दिए हैं, इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये हम इसका मतलब क्या है, इसको क्यों ऐसे लिखते हैं। और नेक्स्ट हमने फिर किया था इसके बाद इसकी 2 टाइप्स की थी, रैशनल की हो गई। आगे रैशनल की 2 टाइप्स की थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स कि जिसमें इशारिया के बाद सिंपल हम डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, रुक जाते हैं, उसकी कोई हद होती है, वो होती है। डेसिमल नंबर्स विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया 1/4, हम इसको लिख सकते हैं 0.25। अब पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर होने चाहिए जिसको हम सिंपल काउंट कर सकते हैं, ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आगे है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, द डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न्स। मतलब कि डेसिमल के बाद रिपीटिंग पैटर्न्स होंगे, वैल्यूज़ रिपीट होती जाएंगी बार बार, समझ आइए। हाँ, इसको सिंपल आप वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। इसका इस टाइप के क्वेश्चंस हैं 1.1 के जब करेंगे तो मैं सिंपल इस 0.3 बार को मैं लिखूँगा 0.000 अप टू 100 मज़ीद समझ आ जाएगी, सही है। ये एग्जांपल भी दे दी है। अब उसके बाद हमने किया था इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। √2 को लिखा है √4, ये रैशनल है, याद रखना है, समझ आई है। कैलकुलेटर से करोगे तो 2 क्या है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, q प्राइम इज़ इक्वल टू x नॉट इज़ इक्वल टू p ओवर q, p q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी एक ही टाइप है, यहाँ टाइप लिख देते हैं। फर्स्ट है ही एक टाइप इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट a pattern of digits after the decimal point, continue indefinitely without यू थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, यू विदाउट टर्मिनेटिंग। मतलब कि डेसिमल के बाद रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब कि रिपीट नहीं होंगे, ना पैटर्न्स रिपीट होंगे, समझ आई है, लेकिन वो रुकेगा भी नहीं, मतलब कि कंटिन्यूस अब चलती जाएंगी वैल्यूज़ आगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।